आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी माशाल्लाह हदीस मुबारका का सिलसिला जारी है। तो आज इस सिलसिले में हम पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमें कौन सी दुआएं सिखाई हैं, और फिर ऐसी दुआएं भी देखेंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पढ़ते थे। तो हदीस मुबारका शुरू करते हैं, और ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा, हज या उम्रा से वापस तशरीफ़ लाते तो आप हर बुलंद जगह पर 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते, सुबहान अल्लाह, फिर फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आइबूना ताइबूना आबिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदूना सदक़ल्लाहु वादहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाबा वहदहु। सुबहान अल्लाह। और इसका तर्जमा है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। सुबहान अल्लाह। उसी के लिए बादशाहत और उसी के लिए हम्द है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वापस लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, सजदा करने वाले, अपने रब की हम्द बयान करने वाले हैं। अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की नुसरत फरमाई। सुबहान अल्लाह। और उस अकेले ने लश्करों को शिकस्त दी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन की किस तरह सिफ़त बयान की है कि वो सजदा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, और उसके बाद अपने रब की हम्द बयान करने वाले हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस मुबारका से हमें सबक मिलता है कि हमें इन सारी चीज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मोमिन की शान बयान की है और दुआओं के बारे में बताया है कि हमें हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। और दुआ करने के लिए आपको किसी ज़ुबान का मोहताज होना ज़रूरी नहीं है। आपकी जो ज़ुबान है, जिस तरह आप अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो सारी ज़ुबानें जानते हैं, और अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल जानते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर मुशरिकीन के ख़िलाफ़ दुआ की तो अर्ज़ किया, ए अल्लाह, किताब के उतारने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, ए अल्लाह, लश्करों को शिकस्त दे, ए अल्लाह, इन्हें खूब शिकस्त दे और उन्हें हिलाकर रख दे। आमीन। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद के पास तशरीफ़ लाए तो हमने खाना और खजूर, घी और पनीर से तैयार करदा हलवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावल फरमाया। फिर खजूरें पेश की गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खाते और गुठलियाँ अपनी 2 उंगलियों के दरमियान फेंकते जाते। आप अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली इकट्ठी करते थे, और एक दूसरी रवायत में है आप गुठलियाँ अपनी दोनों उंगलियों अंगुश्ते शहादत और दरमियानी उंगली की पुश्त पर फेंक रहे थे। फिर पानी पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया। फिर मेरे वालिद ने आपकी सवारी की लगाम पकड़ते हुए अर्ज़ किया, हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ी मा रज़क़नहुम
واغفر لہم ورحمہم سبحان اللہ کہ اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں برکت فرما، آمین، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ کوئی اگر ہمارے لیے کوئی چیز پیش کرتا ہے یا کچھ جس طرح بھی مطلب کہ صحابی نے پیش کیا اور پھر برکت کے لیے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت کی دعا کرتے رہیں اور آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔